राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलडी के नए प्रदेश अध्यक्ष जोगिंदर सिंह अवाना ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी को राजस्थान में तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनाने का संकल्प जताया। उनका कहना है कि संभाग से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत किया जाएगा। पूर्व विधायक अवाना ने स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और अजीत सिंह की किसान हितैषी नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रदेश व्यापी दौर शुरू होंगे, सदस्यता अभियान चलेगा और पंचायत व निकाय चुनावों की तैयारी तेज की जाएगी। आरएलडी राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का आभार जताते हुए अवाना ने कहा कि पार्टी किसान, युवा और मजदूरों की आवाज बनेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में त्रिलोक त्यागी, मलूक नागर, डॉक्टर सुभाष गर्ग समेत कई नेता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 21। सुभाष गर्ग जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। कांग्रेस सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। जोगिंदर अवाना जी को आज आरएलडी ज्वाइन कराई है। हालांकि ज्वाइन करे हुए टाइम हो गया, आज ऑफिशियल आज घोषणा करी, वो भी कांग्रेस सरकार में रह चुके हैं। सर, कारण क्या रहे? कारण नहीं, कोई भी पार्टी होती है, जैसे राष्ट्रीय लोकदल, मैं तो एमएलए राष्ट्रीय लोकदल से ही था, गठबंधन में चुनाव लड़ा, फिर दोबारा राष्ट्रीय लोकदल का हूँ। हर पार्टी का एक प्रयास रहता है कि उसका विस्तार करे, परिवार को बढ़ाए। वही लक्ष्य हमारा है। राजस्थान में जो किसानों की आवाज़ है, जो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियां हैं और जिनको लेकर के माननीय जयंत चौधरी जी चले हैं और इसलिए उन नीतियों के क्रियान्वयन के लिए एनडीए के सहयोगी बने हैं, उसी रूप में हमारा भाई मकसद वही है कि राष्ट्रीय लोकदल का राजस्थान में मजबूती के साथ विस्तार किया जाए, नए लोगों को जोड़ा जाए और जहां हो सकती है जो चीज़ें वह मजबूत करते हुए हमारी सहभागिता आने वाले विधानसभा में वो बढ़े। ये हमारा सबका मकसद है। नेशनल लेवल पर एनडीए के साथ आपका गठबंधन है, तो क्या वो गठबंधन राजस्थान में भी दिखेगा? देखिए, निश्चित रूप से हम एनडीए के सहयोगी हैं और यहाँ उसी धर्म को मैं निभा रहा हूँ। कभी भी मैंने सरकार की आलोचना नहीं की किसी भी प्लेटफॉर्म पर। मुद्दों को, क्षेत्रीय मुद्दों को उठाया है विधानसभा के रूप में, एमएलए के रूप में, वो हमेशा उठाता रहूँगा। और ये लोकतंत्र में बखूबी यही तो है, खूबसूरती यही है लोकतंत्र में कि सरकार के लोग भी, सरकार के एमएलए भी विधानसभा में सरकार के खिलाफ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वहाँ भी बातों को उठाते हैं। ये काम नहीं हुआ, मंत्री की खिंचाई करते हैं। वही धर्म हम निभाएंगे, तो विधायक का धर्म भी निभाएंगे और सरकार का जो सहयोगी का धर्म है वो भी निभाएंगे। एक तीसरे मोर्चे की और बहुत सालों से राजस्थान की जनता देख रही है, क्योंकि हमेशा एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी। हनुमान बेनीवाल ने कोशिश करी थी, आम आदमी पार्टी ने कोशिश करी, राजकुमार रोत, भारतीय आदिवासी पार्टी, वो भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके एक विधायक साहब पकड़े गए। तो ऐसे में तीसरे मोर्चे का भविष्य राजस्थान में आपको क्या दिखाई दे? देखिए, भविष्य तो हर चीज़ का हमेशा रहता है, संभावनाओं पर ही सारा भविष्य है और वो कभी ख़त्म नहीं होती है। कब राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं, कब तीसरे मोर्चे का गठन हो जाए और वो बहुत प्रमुख भूमिका निभा ले, तो ये सब भविष्य के गर्त में है। लेकिन निश्चित रूप से ये मान के चलिए, जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं उसमें अभी मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी गठबंधन सरकारों का ही रोल रहेगा, ये देख लेना। और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ 2028 के चुनाव में ये मैं कह सकता हूँ कि यहाँ भी आप देखेंगे गठबंधन से ही सरकार बनेगी, ये मैं बता सकता हूँ। ये थे हमारे साथ सुभाष गर्ग जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भविष्य तो हर चीज़ का होता है और जाहिर सी बात है कि भविष्य में क्या लिखा है उसमें अभी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन भविष्य के लिए प्रयास ज़रूर करने चाहिए और आगे आने वाले समय में क्या होगा उसके बारे में अभी बात नहीं करते, लेकिन उसके लिए मेहनत ज़रूर कर सकते हैं। विनोद वधूली जी भी हमारे साथ यहाँ पर लगातार मौजूद है। विनोद जी, एक लंबा समय आपने आरएलपी को दिया और आज आरएलडी में आ गए, बस पी और डी का अंतर है। इस अंतर को कैसे आपने भांपा और कब आपको लगा कि अब चेंज करने का समय आ गया है? नहीं, वैसे कोई चेंज करने का कोई खास उद्देश्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से चौधरी चरण सिंह जी के जो विचार हैं, जो हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो सेवाएं दी किसानों के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए और विशेष तौर पे ग्रामीण परिवेश में जिस प्रकार से उन्होंने जो सकारात्मक जो कार्य किए, वास्तव में जब वो प्रधानमंत्री थे आज तक हमारे देश में उनके जैसा कोई प्रधानमंत्री नहीं मिल पाया। ये मैं समझता हूँ कि उनके विचारों की जो कमी रही है, उनके विचार जो लोगों तक नहीं पहुँच पाए और लोग उन्हें समझ नहीं पाए। तो हम चाहते हैं कि अगर वैसे विचारों के अगर प्रधानमंत्री बने, हमारे देश में नेता बने, तो देश में जैसे गरीब लोग हैं वो आराम से आगे उठ सकते हैं। जिस प्रकार से युवा बेरोजगार है, ये चीज़ों से अपना आगे निकल सकते हैं। आज किसानों के पास पानी नहीं है, आज राजस्थान में किसान जो है कमज़ोर है, तो उसका मुख्य वजह यही है कि किसानों के पास पानी नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर उनके विचारों को
राजस्थान में, देश में अगर और महत्वपूर्ण स्थानों पे उठाया जाएगा, उनके विचार लोगों तक पहुंचेंगे, सरकार में बड़ा हस्तक्षेप होगा। जैसे अभी हमारे त्यागी जी बता रहे थे, राष्ट्रीय महासचिव जी, कि शेखावाटी में भी पानी की जो है उन्होंने जो विजन रखा था, और पानी का जो शेखावाटी में बड़ा एक बजट राजस्थान की गवर्नमेंट ने और देश ने जो प्रधानमंत्री जी ने इधर ध्यान दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग चाहते हैं कि राजस्थान में भी जो सौतेला व्यवहार हमेशा होता रहा है, जिस प्रकार से हमारे यहाँ के लोग पीछे रहते रहे हैं, समझते हैं कि इन सबको मुख्य धारा में लाने के लिए निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी थे चौधरी चरण सिंह जी, उनकी विचारों को हमें जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है। बस ये छोटी सी वजह थी, इस वजह से और कोई खास हमारे उद्देश्य नहीं थे किसी भी प्रकार का। बस ये युवा हैं आप और छात्र अपने लिए कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से मांग उठाते आ रहे हैं, भले ही वो बेरोज़गार हो या बेरोज़गार छात्र हो या फिर ऐसे लोग जो लगातार तैयारी कर तो लेते हैं लेकिन पेपर लीक जैसी चीज़ें आ जाती हैं और वो अब एक तरीके से उनके ऊपर अन्याय वाली बात ये हो जाती है। और पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कांग्रेस सरकार के समय भी उठा था, बीजेपी सरकार के नेता उस समय उठा रहे थे, जैसे किरोड़ीलाल मीणा जी हो, और अभी हनुमान बेनीवाल जी बहुत लंबे समय से शहीद स्मारक पर बैठे हैं। तो इसको लेकर आपका क्या कुछ विजन है? देखिए, जिस प्रकार से युवाओं के विचारों के साथ जो और युवाओं की मेहनत के साथ जो खिलवाड़ होता है, ये बहुत गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे एनडीए की गवर्नमेंट हो, चाहे अपने इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं समझता हूं कि युवाओं के हितों के साथ खिलवाड़ कहीं नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी सरकार संलिप्त होती है, कोई भी नेता संलिप्त होता है, तो हमारा तो मन करता है उसे उंधा लटका दे, अगर हमें पता लग जाए कि ये इस प्रकार के काम करता है। युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ कोई भी नहीं कर सकता, और अगर उनके हकों की बात कहीं आएगी तो हम किसी भी आदमी से टकराने के लिए और किसी भी नेता से, किसी भी पार्टी से टकराने के लिए तैयार है। उसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। और जो पूर्ववर्ती सरकारों में जो हुआ है, हम समझते हैं कि उनमें सुधार की अति आवश्यकता है। और जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो एसआई भर्ती के जो थे डम्मी अभ्यर्थी थे, कई प्रकार के लोग थे, उन पर लगातार जो है प्रशासन काम कर रहा है, लगातार जो कईयों को ट्रैप भी कर रहे हैं, कईयों को गिरफ्तार कर लिए, कईयों को अंदर डाल दिए, सलाखों के अंदर भी हैं। मैं समझता हूं कि इस प्रकार से ही होना चाहिए। एक वर्ग ऐसा भी है जो चाहता है कि एसआई भर्ती रद्द ना हो। देखिए, एसआई भर्ती रद्द ना हो तो मैं भी मेरे व्यक्तिगत विचार इसमें रख सकता हूं, मुझे कोई किसी प्रकार की दावदूस नहीं कि एसआई भर्ती यदि रद्द होती है, निश्चित रूप से कम 50-60% लोग तो ईमानदारी से लगे होंगे, सब कुछ ही तो भ्रष्टाचार हुआ नहीं। मैं समझता हूं कि जो भी लोग संलिप्त हैं भ्रष्टाचार में, उन लोगों को चुन करके उनको हमेशा के लिए नौकरी से हटा देना चाहिए और उनकी रिक्त पदों पर दोबारा भर्ती कर लें। अब सबको एकदम से भर्ती को रद्द करना भी मैं समझता हूँ ठीक नहीं है, क्योंकि जो लोग मेहनत करके लगे हैं, जिनकी ब्याह शादियाँ हो गई, कई काम हो गए, तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये मेरा कहना है। ये थे हमारे साथ विनोद भदौली जी। और साफ तौर पर जिस प्रकार से आज जोगेंद्र अवाना जी, जो कि बहुत पहले आरएलडी ज्वाइन कर चुके हैं, लेकिन आज ऑफिशियल घोषणा हुई है। और सबसे बड़ी बात है, भले जोगेंद्र अवाना जी हो, सुभाष गर्ग जी हो, जो विनोद भदौली जी हो, इनका सबका यही मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीति है, क्योंकि ये केंद्र में भी गठबंधन के अंदर हैं, तो इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नीतियाँ हैं उसको देखकर हम आज यहाँ पर आए हैं। और अवाना जी हमारे साथ यहाँ पर लगातार मौजूद है। अवाना जी, पार्टी में तो आप आ गए थे, लेकिन आज ऑफिशियल घोषणा हो गई है, कारण क्या रहे? अब देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश का अध्यक्ष मुझे बनाया है हमारे नेता श्री जयंत चौधरी जी। अभी हमारे श्री त्रिलोक त्यागी जी ने घोषणा की है। निश्चित तौर पे एक बड़ी जिम्मेदारी है, एक बड़ा चैलेंज मेरे सामने है। लेकिन जो बड़ा चैलेंज है वो जो संगठन की जिसको जानकारी ना हो उसके लिए हो सकता है, लेकिन मैं आगामी दिनों में आपको नज़र आएगा धरातल पे काम करके, संभाग वाइज पूरे प्रदेश स्तर पे, पूरे विधानसभा स्तर पे और यहाँ तक कि बूथ स्तर पे पार्टी को मजबूत करने का मैं काम करूँगा। और जयंत चौधरी जी ने जो उम्मीद, जो आशा मुझसे जगी होगी, उनके मन में एक लगा होगा उनको कि ये व्यक्ति एक ऐसा है कि पार्टी को खड़ा कर सकता है, तो निश्चित तौर पे उनको रिजल्ट भी मैं दूंगा। और हमारे नेता, किसानों के मसीहा, हमारे आदर्श चौधरी चरण सिंह जी थे। चौधरी चरण सिंह जी की नीतियों से प्रभावित होकर श्री अजीत सिंह जी, जो हमारे कैबिनेट मंत्री थे स्वर्गीय, और हमारे श्री जयंत चौधरी जी, उनकी नीतियों से जिस तरह का वो कार्य हर वर्ग के लिए कर रहे हैं, उससे प्रभावित होकर ही मैं राष्ट्रीय लोकदल में आया हूँ और एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है। नदवई में जब हम मिले थे विधानसभा चुनाव के समय, उस समय आप कांग्रेस में थे, और जहाँ जहाँ भी हम आपके साथ में गए थे रोड शो में, तो वहाँ पर हर एक व्यक्ति ने
आपकी तारीफ़ करी वहाँ की जनता ने, कई महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए आपने कई तरह के काम करवाए, लेकिन उस समय आप दूसरी पार्टी में थे। तो आज इस पार्टी में आकर महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, किसानों के लिए, जैसे आपने कहा, युवाओं के लिए, ऐसे वो कौन से काम है जो आपको लगता है कि ये रह गए हैं, इन्हें पूरा किया जाएगा? देखिए, नदबई की जनता ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, और पहले मैं 50,000 लेके जीता, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया अभी, और इस बार मैं 90,000, लगभग 88,028 मत लेके जीता हूँ। बहुत प्यार सम्मान दिया है। निश्चित तौर पे जो जो समस्याएं हमें दिखेगा, जो हम महसूस करेंगे, उनका हम समाधान करने का तालमेल बैठा के, बातचीत के माध्यम से हम उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। सीएम साहब आपके पड़ोसी हैं, तो सीएम साहब के साथ मिलकर, क्योंकि एनडीए के साथ में गठबंधन है, क्या कुछ आपके करने के विचार है? कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी परियोजना जो आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र में आए? देखिए, अभी तो मैं दौरा करूंगा पूरे राजस्थान का। अब तो मैं प्रदेश का अध्यक्ष हो गया। निश्चित तौर पे जहाँ जहाँ हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जो सुझाव हमें देंगे, और जहाँ जहाँ जिन जिन जिले के जैसे सुझाव आएंगे, मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत सरल उपलब्ध हैं, तो हम उनसे बातचीत करेंगे, और जो चीज़ें हमारे सामने आएंगी हम उनको अवगत कराएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो प्रदेश के हित में जो चीज़ें हम उन्हें देंगे तो वो उनको पूरा करेंगे। आखिरी सवाल, ऑपरेशन सिंदूर सबने देखा, कल प्रधानमंत्री राजस्थान की धरती पे आए थे, बीकानेर आए थे, वहाँ से बहुत ओजस्वी भाषण उन्होंने ये कहा कि मेरी रगों में लहू नहीं, सिंदूर दौड़ रहा है, और भारत की हर महिला की, हर बच्ची की रक्षा के लिए इस प्रकार के और भी ऑपरेशन चलाने पड़े तो चलाएंगे, लेकिन आतंकवाद को अब दोबारा सिर नहीं उठाने देंगे। ये स्वाभाविक है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला हम लोग गठबंधन में हैं, एनडीए में हैं, तो निश्चित तौर पे देश पहले है, राजनीतिक दल पीछे हैं, और जो काम हमारी भारतीय सेना ने किया है उसकी जितनी भी हम प्रशंसा करें वो कम है। इसी तरह होना चाहिए। और मैं तमाम उन राजनीतिक दलों से भी अपील करना चाहता हूं कि जो इस तरह का क्रिटिसाइज़ करते हैं सेना को, कहीं उनका मोरल कमज़ोर हो, उस तरह की बात करते हैं, नहीं करनी चाहिए। देश पहले है, पार्टियां बाद में हैं। इधर मेरे साथ जोगिंदर रवाना जी, और जिस प्रकार से आज आरएलडी ज्वाइन करने की जो ऑफिशियल जो इन्होंने घोषणा कर दी है, और साथ ही साथ जोगिंदर रवाना जी से भी बात हुई, सुभाष गर्ग से भी बात हुई, विनोद भुदुली जी से भी बात हुई, सबका यही कहना है कि अब आरएलडी को प्रदेश स्तर पर लेकर जाना है, और जो भी कमियां जो पहले रह गई है उन तमाम कमियों को पूरा किया जाएगा, जनता के तमाम मुद्दों को उठाया जाएगा, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में ये गठबंधन में है, तो जाहिर सी बात है राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो मुख्यमंत्री के साथ में मिलकर क्या कुछ प्रदेश की जनता के लिए हो सकता है, और आगे भविष्य में क्या कुछ किया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों को देखा जाएगा। पूरे प्रदेश का दौरा करने के बाद जनता का फीडबैक लिया जाएगा, और उसके बाद आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।